तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे डाटा सफिशिएंसी, जो कि रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और बहुत मुश्किल भी है। आप लोग जब आंसर मारते हैं तो आप लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, इसका कौन सा आंसर होगा। लेकिन आज मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाने वाला हूं। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न है, क्या राम की आयु 20 वर्ष से अधिक है? क्या जो राम है 20 वर्ष से अधिक है या नहीं है? ठीक है, तो पहले देखिए, जो ऑप्शन दिया उसको देखेंगे। राम की आयु है श्याम से अधिक है, मतलब राम यहाँ पे जो है, राम बड़ा है किससे? श्याम से। आप लोग कह सकते हैं राम बड़ा है श्याम से, यही तो कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि श्याम की जो आयु है 20 वर्ष है, जो श्याम है ये 20 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? 20 वर्ष का। जब आपको पता है कि श्याम 20 वर्ष का है तो राम 100% 20 वर्ष से बड़ा होगा, क्योंकि राम जो है श्याम से बड़ा है। ठीक है, तो ये दोनों कथन मिला के हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, जो राम की आयु है 20 वर्ष से अधिक है। ये दोनों कथन जरूरी है। सिर्फ ये नहीं कह सकते राम की आयु श्याम से अधिक है, सिर्फ ये वाला कथन ले लेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना कि श्याम कितने वर्ष का है। इसके लिए तो आपको दूसरा कथन भी लेना पड़ेगा। तो देखिए, केवल कथन ये पर्याप्त है? बिल्कुल नहीं। कथन दो पर्याप्त है? बिल्कुल नहीं। दोनों कथन, पहला और दूसरा मिलकर पर्याप्त है, तो राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन पर्याप्त है। ठीक है, दोनों कथन चाहिए आपको ये बात साबित करने के लिए। उम्मीद आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा कि क्या ए बी से लंबा है? तो आप कथन देखेंगे। कथन कह रहा है कि जो ए है सी से लंबा है। ये लंबा है किससे? सी से। ए सी से लंबा है। ठीक है, और दूसरा कथन कह रहा है जो सी है बी से लंबा है। किससे लंबा है? बी से। देखिए, जब जो सी है बी से लंबा है और सी से भी लंबा ए है, ठीक है, तो ये बात आप लोग कह सकते हैं कि ए लंबा होगा बी से। क्यों? क्योंकि देखिए, जो बी है छोटा है सी से, मतलब सी बड़ा है बी से। बी से बड़ा क्या है? सी है, और सी से भी बड़ा ए है, तो मतलब ये सबसे बड़ा ए है और सबसे छोटा बी है, तो ए क्या होगा? बड़ा होगा बी से, मतलब बी से लंबा होगा। तो बिल्कुल सही, हाँ, ए बी से लंबा है। लेकिन इसके लिए दोनों कथन जरूरी है। क्या सिर्फ पहला कथन ले लेंगे कि ए सी से लंबा है तो साबित कर पाएंगे कि ए बी से लंबा है? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आपको ये दोनों कथन का जरूरत पड़ेगा। तो इसका भी राइट सी आंसर होगा कि दोनों कथन, पहला और दूसरा मिलकर पर्याप्त है, मतलब दोनों कथन आपको चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्या x का मान ज्ञात किया जा सकता है? देखिए, पहला कथन दिया है x बराबर, मतलब x प्लस 5 बराबर 15। तो x बराबर क्या होगा? 15 माइनस 5, तो x बराबर 10 हो गया। मतलब सिर्फ कथन एक से भी x का मान निकल गया। और दूसरा जो कथन है x माइनस 3 बराबर 7, तो x बराबर होगा 7 प्लस 3, क्योंकि इधर जाता है तो ये माइनस प्लस चेंज हो जाता है, पीछे की तरफ जाता है, तो x बराबर हो जाएगा 10। मतलब दोनों कथन से निकल जा रहा है। आप सिर्फ एक वाले कथन से भी निकाल सकते हैं या फिर सिर्फ दो वाले कथन से भी निकाल सकते हैं। आपको दोनों कथन की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी एक को भी उठा लेंगे तो निकल जाएगा। तो इसका मतलब केवल एक कथन पर्याप्त है? नहीं। केवल दूसरा कथन पर्याप्त नहीं है? नहीं, दोनों में से किसी से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको आंसर डी मारना पड़ेगा। प्रत्येक कथन अकेले पर्याप्त है, मतलब दोनों में से कोई एक कथन अकेले पर्याप्त है। ठीक है, उम्मीद आप लोग समझ रहे होंगे। इसका अगला क्वेश्चन है, क्या आज सोमवार है? देखिए, क्या आज सोमवार है? तो कह रहा है कल रविवार था। अगर कल रविवार था, मतलब बीता हुआ कल, तो आज सोमवार है। ये बात तो कथन ये साबित कर दे रहा है। ठीक है, परसों शनिवार था। अगर परसों शनिवार था, जो बीता हुआ परसों था, तो आज सोमवार है। मतलब दोनों कथन साबित कर दे रहा है। तो क्या कथन, केवल कथन एक पर्याप्त है? नहीं, दोनों कथन साबित कर रहा है। इसका भी डी ही होगा। प्रत्येक कथन अकेले पर्याप्त है। अगर सिर्फ अकेले इसको भी उठा लिया जाए तो पता चल जाएगा कि आज सोमवार है। सिर्फ इसको भी उठा लिया जाए तो पता चल जाएगा कि आज सोमवार है। तो प्रत्येक कथन अकेले पर्याप्त है। ठीक है, इसके बाद 6 दीजिए। 6 प्रश्न कह रहा है कि क्या पी उत्तर दिशा में, आप लोग जानते होंगे कि ए ईस्ट होता है, मतलब ये ईस्ट होता है, पूर्व होता है। ठीक है, इसको वेस्ट बोलते हैं, पश्चिम बोलते हैं, इसको नॉर्थ बोलते हैं और इसको साउथ बोलते हैं, नीचे वाले को। तो पी उत्तर दिशा में, इन दोनों में से कौन साबित करेगा? आप देखेंगे तो पहला कह रहा है कि जो क्यू है पी के दक्षिण में है। देखिए, क्यू के जो क्यू पी के दक्षिण में है, तो दक्षिण नीचे होता है, साउथ, मतलब पी ऊपर होगा, तभी तो इसके दक्षिण में आ रहा है। तो पहला तो कथन साबित कर दे रहा है कि हाँ पी उत्तर दिशा में, पहला कथन साबित कर दे रहा है। लेकिन दूसरा कथन कह रहा है कि क्यू आर के उत्तर में, जो क्यू है
आर के उत्तर में, मतलब क्यू ऊपर होगा और आर नीचे होगा, आर दक्षिण में होगा, तभी तो इसका उत्तर में होगा। तो इसमें दूसरा कथन तो साबित ही नहीं कर रहा है कि पी, इसमें इसका कोई मतलब जरूरत ही नहीं है, अगर ये नहीं रहेगा तो भी अकेले ही साबित कर दे रहा है। दूसरा तो क्यू आर से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो केवल पहला वाला साबित करा, तो केवल कथन एक पर्याप्त है, ठीक है। उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।